हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग। मैं प्रिया मेहता और जैसा कि आप जानते हैं हम एनसीईआरटी क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर 8 कर रहे हैं जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। यदि आप पिछली वीडियोस को नहीं देख पाए तो चैनल सब्सक्राइब करके पहले पिछली वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि आज हम उसी का कॉन्टिन्यूशन यानी उसी का अगला भाग करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के टॉपिक से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के संत। अब ये बात है 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी यानी 13th to 17th सेंचुरी की ये बात है, जब महाराष्ट्र में बहुत से ऐसे कवि संत हुए जिन्होंने बहुत ही आसान मराठी भाषा में बहुत से गीत लिखे और उनके ये जो गीत थे ये लोगों को इतने ज़्यादा प्रेरित करने लगे कि ये धीरे धीरे इनका बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया इनको। अब इनमें बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण संत थे, इम्पॉर्टेंट जो संत थे उनमें से कुछ एक का नाम आपकी बुक में दिया गया है, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। यहाँ तक कि इसमें स्त्रियाँ भी शामिल थी जैसे कि सखुबाई। इन लोगों ने यही जो विचार जो फैलाए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इन्होंने विट्ठल यानी विष्णु के रूप को बहुत ज़्यादा महत्वता दी है। इन्होंने यहाँ तक कि कहा है कि जितने भी कर्मकांड हैं या पवित्रता का जो ढोंग रचा जा रहा है या जन्म पर आधारित ये जो परंपराएं मानी जा रही है इनका पूरी तरह से इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि सन्यास का जो विचार है वो पूरी तरह से गलत है, यानी सन्यास लेना कोई समझदारी तो नहीं है, बल्कि इनके विचार ऐसे थे कि इन्होंने कहा सन्यास लेने की जगह अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रहना, ईमानदारी से अपनी रोज़ी रोटी कमाना, अपने परिवार के साथ मिल बांट कर रहना, सभी के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना, जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोग जो हैं उनकी सहायता करना, उनकी सेवा करना, यही सब विचार जो थे उन्होंने जनमानस में फैलाए। और असल भक्ति उन्होंने कहा कि असल भक्ति ये नहीं है कि आप कर्म कांड करें और जन्म पर आधारित विचार जो है उनको फॉलो करें, बल्कि असल भक्ति उन्होंने कहा कि दूसरों के दुखों को बांट लेना ही असल भक्ति है। इनके जो विचार थे वो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध थे कि एक गुजराती संत थे जिनका नाम था नरसिंह मेहता। उन्होंने एक लाइन कही थी जो कि आप अक्सर सुनते आए होंगे। उन्होंने कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर जिसका नाम है नागपंथी, सिद्ध और योगी। अब अगर इस काल की बात करें और यहाँ के धार्मिक जो उस समय रीति रिवाज चलते आ रहे थे उनकी बात करें तो यहाँ के इन्होंने क्या किया कि जो साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर इन्होंने जो रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड थे यानी जो बरसों से चले आ रहे थे कर्मकांड, उनको पूरी तरह से नकार दिया। अब इनमें नागपंथी, सिद्धाचार और योगी जन जो थे वो शामिल थे। उन्होंने कहा कि संसार का परित्याग करना जो है वही असल में मोक्ष का सही रास्ता है। इसके साथ साथ उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी जो क्रियाएं थी उनको बहुत बल दिया। उनका ऐसा मानना था कि शरीर को जितना ज़्यादा कठोर प्रशिक्षण दिया जाएगा वो उतना ही ज़्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा। इनकी ये जो रूढ़िवादी धर्म की आलोचना थी, भक्ति मार्ग था, वो इतना ज़्यादा लोगों में लोकप्रिय हुआ कि आगे चलकर उत्तरी भारत में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय और शक्तिवान बना। तो चलिए इसके साथ ही शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इस्लाम और सूफ़ी मत। संतों और सूफियों में बहुत ज़्यादा समानता थी। उनके जो विचार थे वो आपस में काफ़ी मिलते जुलते थे और इसी कारण से उन्होंने अपने विचारों का आदान प्रदान तो किया ही और साथ ही साथ उन्हें अपनाया भी। सूफी मुसलमान जो थे वो बहुत ही रहस्यवादी थे। धर्म के जो बाहरी आडंबर थे उनको वो पूरी तरह से उन्होंने अस्वीकार किया और उनकी आलोचना भी की। मनुष्यों के प्रति वो कहते थे कि दया भाव रखना जो है वही असल मायने में मनुष्य को करना चाहिए। इस्लाम ने एकेश्वरवाद का मतलब अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण, यानी उनका कहना था कि एक ही अल्लाह है और उसी के प्रति इंसान को पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। मूर्ति पूजन को उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया था, वो मूर्ति पूजन को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। इसके साथ साथ उन्होंने प्रार्थना को नमाज का रूप देकर उनको काफ़ी ज़्यादा सरल बना दिया था, यानी आसान बना दिया था जिसे कोई भी कर सके। उस समय जो मुस्लिम विद्वान थे यानी उलेमा, उन्होंने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया था और ईश्वर के साथ वो पूरी तरह से सच्चे प्रेम के साथ जुड़े रहने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे।
उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बहुत से काव्य रचना की, जो कि बहुत लोक प्रसिद्ध भी हुई। गद्य में एक विस्तृत साहित्य और बहुत से किस्से कहानियाँ जो हैं वो सूफी संतों से घिरी हुई हैं। अगर मध्य एशिया की बात करें तो मध्य एशिया के महान सूफी संतों में कुछ नाम आपको बुक में दिए गए हैं, जिनमें गज़ाली, रूमी और सादी का नाम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 11वीं सेंचुरी की बात करें तो वहाँ पर उस समय मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बहुत से सूफी जन बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत का जब हमने चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 3 दिल्ली सल्तनत में, हमने पढ़ा था कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी तो उस समय उन्होंने बहुत से सूफी केंद्रों का विकास भी किया था और बहुत से केंद्र स्थापित भी किए थे। चिश्ती सिलसिला जो था वो उस समय सभी सिलसिलों में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता था। इनमें औलियाओं की एक बहुत लंबी परंपरा थी, जैसे कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा नीमुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसुद्राज। अब सूफी संत जो थे वो अपने खानकाहों में विशेष बैठक का आयोजन किया करते थे, और इस बैठक की खास चीज़ ये थी कि इसमें सभी तरह के लोग आते थे, चाहे वो शाही घराने से हो, चाहे वो किसी आम जनता से हो। यहाँ पे सभी लोग एक भक्ति भाव से आया करते थे और यहाँ पर आध्यात्मिक विषयों पर बहुत सी चर्चाएं की जाती थी। वे दुनियादारी की जो समस्या थी उनको सुलझाने के लिए भी संतों से आशीर्वाद मांगा करते थे, और यहाँ पर संगीत और नृत्य जैसे जलसे जो थे वो उनमें शामिल भी होते थे और उनको देखने के लिए भी आया करते थे। उस समय लोगों का सूफी औलियाओं पर इतना ज़्यादा विश्वास था कि वे उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं ऐसा माना करते थे, और अपनी बीमारियाँ और तकलीफ़ों के लिए उनसे छुटकारा मांगा करते थे। जहाँ पर सूफी संत की दरगाह होती थी तो उस स्थान को वो तीर्थ स्थल के रूप में मानते थे, और वहाँ पर बहुत सी संख्या में लोग इकट्ठे हुआ करते थे। तो ये था इस्लाम और सूफ़ी मत के बारे में जो कुछ भी आपकी बुक में दिया गया था। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। किस तरह उत्तर भारत में यानी ऊपर के हिस्से में भारत में किस तरह धार्मिक बदलाव किए जा रहे थे। ये बात है 13वीं सेंचुरी की, जब उत्तरी भारत में बहुत से भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आ रही थी। हमने भक्ति आंदोलन के बारे में पिछले चैप्टर्स में भी बहुत बार पढ़ा है। जब यहाँ पर इस्लाम, ब्राह्मणवाद, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की जो विभिन्न धाराएं थी, यहाँ तक कि नागपंथी, सिद्धू और योगियों ने एक दूसरे को पूरी तरह से प्रभावित किया। हर कोई चाह रहा था कि एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो अपनाई जाएं। जब हमने चैप्टर पिछले किए थे, जैसे चैप्टर 2 में जब हमने नए राज्यों के बारे में पढ़ा था, नए नगरों के बारे में पढ़ा था चैप्टर 3-4 में, तो उसमें हमने देखा था कि लोग अलग अलग जगह से आ रहे थे और अपने नए से नए व्यवसाय बना रहे थे। वो अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन के लिए नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे में जो खास तौर पे जिन लोगों के बारे में हमने पढ़ा था वो थे शिल्पीकार, कृषक, व्यापारी और मजदूर। अब ये जो लोग थे ये सारे अलग अलग जगह से आए थे, लेकिन उसके बावजूद इन सभी धर्मों से इनको जो कुछ भी अच्छा लगता था उसको सुनने के लिए ये वहाँ पर इकट्ठे भी होते थे और उसके बाद उसका प्रचार भी किया करते थे। अब अगर बात करें इन्हीं लोगों में, तो यहाँ पर कबीर, गुरु नानक जी, इनका बहुत ज़्यादा लोगों ने इनके विचारों को बहुत सुना भी और उनका बहुत ज़्यादा प्रचार भी किया। तुलसीदास और सूरदास जैसे जो संत थे उनके भी बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रसिद्धि की, यानी उनको बहुत पसंद किया। तुलसीदास जी ने ईश्वर को राम रूप में धारण किया, यानी वो श्री राम को बहुत मन से मानते थे। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि तुलसीदास जी की जो रचना थी रामचरितमानस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये किस भाषा में लिखी गई थी? ये अवधी भाषा में लिखी गई थी, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो भाषा थी उसमें ये लिखी गई थी। और इसके साथ साथ बहुत ही यानी भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती थी ये, और लोगों ने इसको बहुत मन से पढ़ा भी। सूरदास जी जो थे वो श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे, यानी बहुत वो श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानते थे। उनकी जो रचनाएं थी वो सूर सागर, इनकी रचनाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप चाहें अपनी बुक में इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, इसमें ये संग्रहित हैं। इसके अलावा
असम में शंकरदेव, जो इन्हीं में समकालीन थे, यानी इसी समय जो थे ये शंकरदेव जो थे, इनकी भी बहुत सी ऐसी रचनाएं थी जो कि बहुत फेमस हुई। उन्होंने विष्णु जी की जो भक्ति थी उस पर बहुत बल दिया। अब असमीय भाषा यानी असम की जो भाषा थी उसमें बहुत सी इन्होंने कविताएं भी लिखी और नाटक भी लिखे। उन्होंने नामघर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह उसको स्थापित भी किया और उसकी पद्धति जो थी वो धीरे धीरे लोगों में प्रचलित होती चली गई। इस परंपरा में बहुत से और लोग भी शामिल थे, जैसे कि दादू दयाल, रविदास और मीराबाई। मीराबाई का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह जो था वो 16th सेंचुरी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ, यानी राजघराने में उनकी शादी हुई थी। और मीराबाई जो थी वो रविदास की अनुयायी थी, यानी उनको फॉलो किया करती थी। और मीराबाई के बारे में आप जानते ही होंगे कि वे कृष्ण की बहुत ज़्यादा भक्त थी। उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया था। बहुत ही उनके भक्ति भाव की बहुत से ऐसे किस्से हैं, बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो मीराबाई के कृष्ण के प्रति प्रेम को दर्शाती हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये मीराबाई की पिक्चर है। इन्होंने अपने गीतों में उच्च जाति के जो उस समय रीति रिवाज लोग माना करते थे उनको बहुत ही खुली चुनौती दी, और आज भी इनके इन गीतों को राजस्थान और गुजरात में लोग बहुत ही खुशी से गाते हैं और ये गीत जो है वो बहुत लोकप्रिय हैं। इन सभी संतों की खास चीज़ जो है वो ये है कि इनकी जो कृतियाँ थी वो क्षेत्रीय भाषा में भी लिखी गई हैं, गाई गई हैं, और इनके बहुत आसानी से गाया जाता है। और इनकी एक और ख़ास चीज़ क्या है कि इनके जो गीत हैं इनको गाने के लिए, इनका प्रसार करने के लिए जो महिलाएं भूमिका निभाती थी वो ज़्यादातर निर्धन परिवार से थी, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो थी वो मौखिक रूप से इनकी ये जो कृतियाँ थी, ये जो गीत इन्होंने लिखे थे ये गाते चले आए हैं लोग, और आज भी अगर आप देखें तो ये आज भी गाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है कि आज इस तरह ये जो मिलने वाले गीत हैं, संतों की जो रचनाएं हैं, इनके साथ साथ पीढ़ियों दर पीढ़ी क्योंकि लोग इनको गाते आए हैं तो उन्होंने अक्सर इन रचनाओं के साथ साथ अपने अनुभव भी जोड़ दिए हैं। तो अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी ये जो गीत हैं इनकी जीती जागती जो संस्कृति है ये इसे आज भी उसी तरह से दर्शाती है, और इनमें कहीं ना कहीं लोगों के अनुभव भी हमें देखने सुनने को मिलते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, और हमने देखा कि किस तरह उत्तरी भारत में धार्मिक बदलाव आते जा रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। देखना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, सी यू वेरी सून, बाय बाय।